हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्रोड्यूस कॉर्पोरेट। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी रहोगे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है, उसका जो टॉपिक है वो है कि आपकी फर्स्ट और नेक्स्ट केस किसके साथ होगी, क्या सिचुएशन हो सकती है, कब हो सकती है ना। कुछ मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है, रैंडम, मतलब वट एवर यू टेक इट एज, ओके। सो हाँ, आप या फिर एक ब्रेसलेट चूज़ कर सकते हो, एक कार्ड या फिर एक पाइल, एंड आई विल मीट यू इन अ रीडिंग। बाय बाय। हे पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने चूज़ करा है ये वाला पाइल, जनवरी टू जून वाला, या फिर आपने चूज़ करा है ये कम्युनिटी का कार्ड, या फिर आपने ये ब्रेसलेट चूज़ करा है, तो वेलकम टू योर रीडिंग। वेट गाइस, मैं इसको सही से रख दूँ पहले। नंबर 12 कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ओके, वी हैव दिस ब्रेसलेट जो मैं यहाँ रखूँगी। ओके, देखो गाइस, आई एम सो सॉरी। ओके, सबसे पहले तो आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपके ऊपर ईविल आइज हो सकती हैं। सो थोड़ा आपको केयरफुल रहना है। हो सकता है कि आजकल आपको बड़ा सर में दर्द है, हो सकता है कि आजकल आप बहुत टेंस्ड रहते हो ऐसी चीज़ों को लेके जिनके लिए ना ही आप कभी टेंस्ड हुए हो, और आपको भी लगता है कि मैं कभी इस चीज़ के लिए टेंस्ड हो भी नहीं सकती या हो भी नहीं सकता, ये मुझे हो क्या रहा है। सो मे बी पीपल आर वेरी 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 एनवियस ऑफ यू, ठीक है। तो क्या करना है, थोड़ा लोगों से डिस्टेंस बना के रखो। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खुद के रिलेटिव्स हो सकते हैं या फिर आपके बहुत क्लोज है, बिकॉज दे आर फ्रॉम योर कम्युनिटी। दीज पीपल आर समबडी, वो होता है ना, आपने सुना है जो हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, है ना। तो ये वो वाले लोग हैं जो आपको लूटने के चक्कर में बैठे हैं और ये आपके बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है। हो सकता है कि आजकल आपके जो बहुत क्लोज लोग थे जिनसे आप हर चीज़ शेयर करते थे पहले, वो अब आपसे डिस्टेंस बनाने लगे हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो दैट दे आर नॉट हैप्पी दैट यू, मे बी आप कहीं ना कहीं खुद को एलिवेट करने लगे हो, आप अपनी ग्रोथ की तरफ जाने लगे हो और आप इन लोगों से अपनी चीज़ें शेयर करते हो, ठीक है। आप सोचते हो कि ये भी आपके बारे में अच्छा सोचते होंगे, बट नहीं, उल्टा हो रहा है, ये अलग ही चल रहे हैं, ये डिस्टेंस बनाने लग गए हैं क्योंकि दे आर जेलस ऑफ यू और आपको इन लोगों से रहना है दूर, ठीक है। चलो, 11-12 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट। वाओ, 11-12 दिनों में कुछ हो सकता है आपके लिए बड़ा अच्छा, बिकॉज हमारे पास सडन वेल्थ है, तो आपकी लाइफ में वेल्थ आ रही। ओह, आई टोल्ड यू ना, यू गोना अचीव समथिंग और यू आर अचीविंग समथिंग, ठीक है। आपकी तरफ बड़े पैसे आ रहे हैं, ठीक है, बड़ा आप नेम फेम कमाते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। और लोग आपसे जल रहे हैं, ठीक है। लोग आर लाइक कि यार ये अपनी लाइफ में कैसे अचीव कर सकती है या कर सकता है। सडन वेल्थ, तो पैसा आ रहा है या फिर कोई पैसे वाला आ रहा है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ काम भी करना चाहता है और आपके साथ इश्क भी करना चाहता है, ठीक है। वी हैव मैच्योर मैन नंबर 5, ओके। ये इंसान आपसे एज में बड़ा होगा, ओके। वी हैव फॉल्स पर्सन नंबर 8। ये पर्सन ना, जब आप इनसे पहली बार मिलोगे गाइज, तो शायद आपको ऐसा लगे कि ये क्या आइटम पीस है, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात। आइटम पीस नॉट इन अ बैड सेंस, आपको ऐसा लगेगा कि इसके साथ तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपको ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग वेरी फिल्मी वाइब। आप कहीं पे हो, ठीक है, आप कहीं पे हो और ये बड़ा भीड़ भाड़ वाली जगह है, मतलब आप इंजॉय कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ या कुछ लोगों के साथ, ठीक है। और वहाँ पे आपकी किसी से कोई लड़ाई हो जा रही है एंड दिस पर्सन इज़ प्रोटेक्टिंग यू, ऐसा कुछ दिख रहा है, एंड दे आर फॉलिंग इन लव विद यू। इट्स वेरी फिल्मी। आई नो, कोई बोलेगा दीदी कितनी फ़िल्म देखती हो, कम देखा करो। मैं एक्चुअली नहीं देखती हूँ, बट आई डोंट नो, ये सिनेरियो मेरे दिमाग में आया तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत सेम हो सकता है, ठीक है। मतलब ये पर्सन आपके प्रोटेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसा कोई हो सकता है जो आपको आगे जाके काम देगा, ठीक है, आपके साथ काम करेगा। यू गोना achieve a lot of things together, ठीक है। I'm not saying this person is in love with you, I'm so sorry, ठीक है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है this person is attracted towards you, ठीक है।
क्योंकि आप पता नहीं क्यों इनके एक्सपेक्टेशन से थोड़े ना मिलते जुलते दिखते हो। अगर इस पर्सन को ऐसी बॉडी चाहिए तो आप वैसे ही दिखते हो, ऐसी आइज़ चाहिए आप वैसे ही दिखते हो, ठीक है, ऐसी ड्रेसिंग सेंस चाहिए आप वैसे ही हो। तो या दिस पर्सन कुड बी ए मैनिपुलेटर व्हेन इट कम्स टू लव। काम तो आपके साथ करना चाहते हैं, बट क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्शन अच्छी है यहाँ पे, तो इसलिए ये पर्सन आपको रोमांटिकली अप्रोच करेगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ? कुछ ना समझ आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लिया करो यार, मैं सबका जवाब देती हूँ, ठीक है। ओके, वी हैव क्वेश्चन। हाँ, आई टोल्ड यू दिस पर्सन डोंट हैव रोमांटिक फीलिंग्स, लाइक यू नो कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बट एक वो वाली नहीं है कि यू नो आपके प्यार में पागल हो गया, नहीं, ठीक है, वो नहीं है यहाँ पे। ओके, अगर आजकल आप बहुत ड्रेन फील कर रहे हो ना पाइल वन, आपको अपने आसपास के लोगों पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है कि आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो, ठीक है, किसके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हो, आप कुछ अचीव करने वाले हो या कर रहे हो। मैं आपको ये बोलूँगी कि किसी को आपको वो बात शेयर नहीं करनी है। फॉर इंस्टेंस, ये जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ, आप स्टूडेंट हो, क्योंकि आई डोंट नो मैनी कॉलेज स्टूडेंट्स वॉच दीज वीडियोज़, तो हाँ, अगर आप स्टूडेंट हो और आप अब्रॉड पढ़ने जाना चाहते हो फॉर योर मास्टर्स, योर UG PG, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, या वट एवर यू वांट स्टडी, अगर आप कहीं अब्रॉड पढ़ना चाहते हो एंड आप लोगों को पहले ही बता रहे हो, चाहे कितना भी क्लोज बंदा या बंदी है वो मत बताओ, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं इस चीज़ से पीछे हटो। क्यों? क्योंकि लोग खुश नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो वाई। आपको अगर अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर दूँ या वो कर दूँ, तो लोग ना आपको और ज़्यादा बोलेंगे कि हाँ नहीं होता यार ये वो, ठीक है। आई डोंट नो, पीपल फील सो कूल व्हेन दे से, जब वो आपको ना पीछे खींच रहे होते हैं कि नहीं नहीं तू और इनसिक्योर करेंगे तुझे, तू इनसिक्योर तो है ही, तेरे को और डाउन कर देंगे, ठीक है। लोग इस चीज़ में बहुत कूल फील करते हैं कि ओह हम क्यों तुझे अपग्रेड कराएं भाई, भाड़ में जा। आई हैव एक्सपीरियंस दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको आप कोई चीज़ बताते हो एंड दे यू नो वो वाली एनर्जी देते हैं दैट आई डोंट गिव अ फक, सो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो, बिकॉज दे आर नॉट लाइक यू नो, वो इतने कूल नहीं है। दिस इज़ दैट जस्ट दैट दे आर यू नो जेलस ऑफ यू। मैं बहुत फंबल कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सामने रिवील होने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपने आप को डिस्टेंस कर लोगे ना इन लोगों से, वहीं आपको पता चल जाएगा कौन आपका अपना है कौन नहीं है, ठीक है, वहीं, ठीक है। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वो आई डोंट नो पता नहीं कौन से ही नशे में रहते हैं भाई साहब। खैर देखो, आपकी जो किस होगी गाइस, ये किसी यू नो आई डोंट नो, किसी के लिए मुझे ये फैमिली फंक्शन भी लग रहा है, ठीक है। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, मैं कोई सीक्रेट बता रही हूँ, जैसे एकदम पास आ गई मैं स्पीकर के। ओके, ये कोई फैमिली पर्सन भी लग रहा है, ठीक है। फैमिली पर्सन नहीं, फैमिली पार्टी लग रही है, ठीक है, जिसमें ये फैमिली पर्सन नहीं है बट ये बुलाया हुआ पर्सन है, ठीक है। गैदरिंग है, बहुत सारे लोग हैं, कोई फंक्शन है, आप इनकी फैमिली को जानते नहीं हो या फिर शायद आप जानते हो लेकिन यू नो आपका इनसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। ये आपका कोई भाई बहन नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके रिलेटिव्स के कोई दूर के यू नो दोस्त वोस्त के बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है, या फिर दूर के दोस्त हैं। पहली बार में ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हो जाएगा। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप जब पहली बार मिलोगे ना, तो ये मिलना ही एक भीड़ भाड़ जगह पे होगा जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ईदर दिस पर्सन इज़ प्रोटेक्टिंग यू और दिस पर्सन इज़ फ्लर्टिंग यू देयर, ठीक है, फ्लर्ट कर रहे हैं आपके साथ, देख रहे हो। सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग दिख रही है जब आपकी किस होगी, मतलब आप बहुत ही छुप के किस कर रहे हो इस पर्सन के, मतलब ये पर्सन आपको किस कर रहा है, ये आप कर रहे हो, एक ही बात है, किस तो दोनों साइड से ही हो रही है ऑफ कोर्स। वी हैव द 2 of Wands. If you are looking for just time pass now, तो this is the best option, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर टाइम पास, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स, तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। पाइल 1 वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाइब्स दे रहा है ये पर्सन मुझे, ठीक है। आपको लेजिट लगेगा कि ये पर्सन यार ये आपको ज़िंदगी में बड़ी खुशियाँ देगा, बट ये कभी भी पलट सकता है। ये प्ले बॉय है, ठीक है, प्ले गर्ल भी होती है, प्ले गर्ल भी हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है बॉय ही हो। मुझे किसी ने शायद कमेंट लिखा था, दीदी क्या लड़के ही फीलिंग से खेलते हैं, लड़कियां नहीं खेलती हैं? ऑफ कोर्स खेलती हैं, मैंने कहा बोला नहीं खेलती, बट हाँ मैं लड़की हूँ तो मेरे अंदर से निकलता ही नहीं है लड़कों के लिए एक मतलब सॉरी मतलब कुछ अच्छा नहीं बोलूँगी, मतलब जैसे आप चाहते हो ना कि मैं बोलूँ लड़कियों के लिए अलग बताऊँ, लड़कों के लिए अलग बताऊँ, मेरे से ना लड़कों के लिए बताने में पता नहीं अटपटा हो जाता है बहुत मेरे लिए वो, ठीक है, मैं सही से समझा नहीं पाती हूँ, ठीक है। सो या ओ गॉड आई एम सॉरी, डिस्टर्बेंस। सो ओके, बहुत ही रैंडम होता है, ठीक है, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो इस घर में डिस्टर्बेंस हो या फिर यू नो ऐसे ट्रिंग ट्रिंग हो, नहीं करते हैं मेरे घर वाले। ओ गॉड, सो ये ऑफ कोर्स ये कंफर्मेशन है मेरे लिए कि ये भीड़ भाड़ वाली जगह पे ही आपकी किस होगी। यू गोना मीट दिस पर्सन, इंस्टेंटली आपकी किस होगी इस पर्सन से। इतना खतरनाक वाला आप दोनों का ये मिलन होगा, समझ रहे हो, इतनी खतरनाक वाली सेक्सुअल अट्रैक्शन होगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। आई डोंट थिंक सो बहुत सारे लोग इसको क्लेम करेंगे, बट या यही है जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो या करे जा रही, इतनी देर हो गई, हाँ नहीं तो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। आई डोंट नो आई एम स्माइलिंग अ लॉट इन दिस पाइल 1. You are going to fall in love. Let me tell you this. Be careful, okay? Be careful. अगर आप बहुत ही ऐसे हो, किसी से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो इमोशनली, मत जाओ इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। शायद ये कनेक्शन, ये पर्सन आपको प्रपोज करे, आगे जाके आप दोनों थोड़ा डेट भी करो, बट आई एम नॉट सीइंग समथिंग लॉन्ग टर्म हेयर। ऐसे जैसे मैंने आपको अभी बोला कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, कोई शॉर्ट टर्म चाहिए टाइम पास के लिए तो ठीक है, अदरवाइज ना, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी रिच ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, कैसे केस होगी, आप दोनों मिले, ठीक है, आप दोनों थोड़ा नर्वस ही आ रहे हो बात करने में, ये पर्सन शुरू करता है ऑफकोर्स आपसे बात करना, ठीक है। दे विल स्लाइटली कॉम्प्लीमेंट यू कि आप सुंदर हो या फिर आप कैसे लग रहे हो, आपने कुछ पहना हुआ है, फॉर इंस्टेंस आई एम गेटिंग योर हेयर क्लिप इज़ लुकिंग प्रिटी, योर हेयर बैंड इज़ लुकिंग प्रिटी, समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग, ठीक है, या फिर योर ड्रेस इज़ लुकिंग प्रिटी, ठीक है, और यू आर लुकिंग प्रिटी ऑल ओवर। तो ऐसे शुरू होगी बात, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिख रहे हैं, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट से भर देगा। फिर क्या होगा, आप खुश कि मुझे किसी ने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, मज़ा आ गया अब तो, ठीक है। दिस पर्सन इज़ मेकिंग खतरनाक वाला आई कॉन्टैक्ट विद यू, खतरनाक वाला, समझ रहे हो, आप बहुत ही नर्वस हो जाओगे। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस फाइल इज़ वेरी 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 नर्वस, वेरी शाई, कंजर्वेटिव वाला पर्सन हो आप, ठीक है। तो आप बहुत नर्वस हो जाओगे कि यार ये मतलब इतना क्यों घूर रहा है, मुझे कोई घर वाले ने देख लिया या इसके घर वालों ने देख लिया, इसको शर्म नहीं आ रही, ठीक है। तो आप शायद बोल भी दो या फिर आप वहाँ से हटने लग जाओ। जब आप यहाँ से हटने लग जाओगे या फिर अगर आपने बोल दिया, मैं दोनों सिचुएशन बताऊँगी, डोंट वरी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप वहाँ से हटने लग गए, पहले हटने वालों को बता दूँ, ये पर्सन आपका हाथ पकड़ेंगे एंड दे लाइक कि कहाँ जा रहे हो, अभी तो बात शुरू हुई है, लेट्स टॉक, ठीक है, लेट्स नो ईच अदर। एंड आप थोड़े शाय होते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं, ठीक है। और दिस पर्सन इज़ लाइक स्मर्किंग, लिटरली दे आर स्मर्किंग ओवर यू, एंड आप बस ना ऐसा आपको स्माइल आई जा रही है ऑटोमेटिकली, आपकी धड़कनें तेज़ हैं, आप इन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, एंड दिस पर्सन इज़ हैंडसम एज हेल ऑल्सो, ठीक है। दूसरा, अगर आप यहाँ से जा रहे हो, पर जा रहे हो तो हो गया, अगर आप इनको मना करते हो कि ऐसे मुझे मत घूरो, तो ये पर्सन और दिस पर्सन विल डू मोर यू नो वियर्ड काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है, ताकि आपको और शर्म आए। सो ऑफ कोर्स यहाँ ओवरऑल ये दिख रहा है कि यह जो मेन चीज़ है वो आपकी शाइनेस है, ओके।
मैं आजकल फंबल बहुत करने लग गई हूँ, ठीक है गाइस, तो 1-2 दिन बेयर कर लो। मुझे नहीं पता ये कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं सब जो भी, अगर मैं घर में भी कुछ बात कर रही हूँ ना, मैं बहुत फंबल करती हूँ, बहुत अटकती हूँ, ठीक है। कई बार कुछ उल्टा सीधा बोल देती हूँ। आई डोंट नो, ये ना अंदर से ही हो रहा है मेरे। सो डॉक्टर को भी मैंने एक्चुअली कंसल्ट कर लिया इस चीज़ के लिए। शी इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ ऑल राइट विद यू डूड, ठीक है। सो हाँ, कुछ तो है, कुछ तो डिफरेंस आ रहा है मेरे अंदर, पता नहीं क्या आ रहा है, पर कुछ दिख तो रहा नहीं है सामने से मुझे। अच्छा, अपनी बातें करने लग जाती है सब लोग। ये पर्सन ना, उसके बाद क्या होगा, अभी आपको रोक लिया, अब आप इनके साथ ही हो, ठीक है। थोड़ी सी जैसे कोई आपके जो घर वाला है या इनका घर वाला है इधर उधर गया, वहीं दिस पर्सन विल नॉट टेक योर हैंड, और ये अपने हाथों के पास, मतलब अपने मुंह के पास लाएंगे आपके हाथ को, एंड दे विल ट्राई टू किस यू, या फिर दे विल किस यू। मुझे ऐसा लग रहा है आप इनको मना नहीं करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका हो चुका है, ठीक है। मतलब आपको अट्रैक्शन हो गई है, आपको वो प्यार वाली फीलिंग आ गई है, आपको ऐसा लगने लग गया है दैट दिस इज़ द वन आई एम वेटिंग फॉर, ठीक है। और या दिस पर्सन विल मेक मोर आई कॉन्टैक्ट, एंड आप दोनों की किस हो जाएगी, और ये बहुत ही झटपट किस होगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ पैशनेट सा हो रहा है, मतलब पैशन वाली होगी, बट यू नो आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस पर्सनस अनदर हैंड इज़ ऑन, यू नो, डाउन देयर, ठीक है। समझ रहे हो कहाँ पे, आपके अपने नहीं, ठीक है। हाँ, और आप दोनों की किस हो रही है, एक नेक पे हाथ है, एक यू नो नीचे, एंड ओह गॉड, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लिक्विड्स ऑल्सो। तो आई डोंट नो, आपका एक क्विकी भी हो सकता है। सो ये मुझे थोड़ा लंबा जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है ये किस पे ख़त्म होगा। अगर आप लोग ओके हो एक इंटीमेट कनेक्शन के लिए, तो ऑफकोर्स गो फॉर इट। अदरवाइज़ तो मैं बोलूँगी, अगर ऐसा कोई पर्सन आपको मिलता है हु इज़ हॉट एज हेल, और ये इतनी जल्दी आपके साथ चुम्मा चाटी करने लग जाएगा, उसको बोलो भैया नमस्ते, ठीक है, और निकल जाओ वहाँ से। अब वो आपके ऊपर है। मैंने आपको बता दिया ये कैसा पर्सन है। मुझे गालियाँ मत देना कमेंट सेक्शन में आगे, क्या बताती रहती है ये उल्टा सीधा, ठीक है। वी हैव अबंडेंस, फाइनेंशियल और लव प्रपोजल। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, फाइनेंशियल, या फिर आपकी लाइफ में लव प्रपोजल भी आ रहा है। वी हैव फास्ट फूड पर्सन, या आप भी हो सकते हो, और ये पर्सन हेल्दी फूड वाला हो सकता है। वी हैव नेचर नटूरे okay, we have Sagittarius, Aquarius, Virgo season, Jan, December, March 22, 18, 15, 25 and 17. New person and we have loving. तो I don't know, ये मुझे ऐसा कुछ झटपट मामला दिख रहा है, ठीक है। I want to see you on the top of me, you are the best. ये आपको ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें बोलेंगे कि आपको लगेगा इनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई कर ही नहीं सकता भाई साहब, ठीक है। आपको लगेगा ये तो तोहफ़ा है भगवान की तरफ से मेरे लिए, लेकिन ये तोहफ़ा वोफ़ा कुछ नहीं है, ये आइटम पीस है, ठीक है। सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको। ओके, सॉरी, मेरे को और मैसेजेस देखने थे। वी हैव गॉना किल एनीवन जस्ट फॉर यू माई लव। आपके लिए किसी को भी मार देंगे, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि ये इसी पर्सन की तरफ से हैं मैसेजेस, ये रैंडम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलना है दीदी, आपने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस बताए, आप तो कह रही थी ये ऐसा इंसान है, तो ये इंसान की तरफ से नहीं है, ठीक है। सो ओके, लेट्स सी। यू आर द मोस्ट प्रीशियस वन। ओके, यू नो प्ले बॉयज ऐसे ही बात करते हैं। योर टचेज हील्स माई सोल। ये आपको ना आगे कनेक्शन बनाने के लिए यही बोल सकते हैं कि यू नो आपका जो टच है वो बड़ा हीलिंग है, मुझे और टच करो। योर मोन्स एंड मी डूइंग इट ऑल नाइट। ये ठरकी तो है, बहुत ठरक है इस पर्सन के अंदर, यार सही से नहीं दिखा पा रही हूँ मैं। ओके, we have, hey my dearest love, I know you did a lot for everyone, but you didn't get it all back, so baby don't go upset, I'm coming to reward you, ठीक है। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से था। आई एम सॉरी, आधे लोग तो मेरी रीडिंग सुन के हंसते होंगे, क्या बेवकूफ़ है, क्या बोलती रहती है। आई विल लव यू टू द मून एंड बैक। दिख रहा है हमें आप
कौन से बैग की बात कर रहे हो ये? वी हैव I'm currently working on my childhood traumas, so you don't have to deal with them, my love. Just a little more time and we will be together. आपको ये पर्सन थोड़ा जल्दी मिल सकता है, ये जिसकी मैं चुम्मा चाटी की बात कर रही थी. जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ये थोड़ा आपकी लाइफ में लेट एंटर करेंगे, पता है. You're gonna kiss a lot of frogs before meeting your future spouse. वो देखा है आपने, एक प्रिंसेस होती है, वो श्राप से मुक्त करती फिर रही होती है प्रिंस को, ठीक है, किस करके. आई डोंट नो, एक ही होता है ना वो फ्रॉग, उसको किस करके वो श्राप से मुक्त कर देती है. मुझे ऐसा लग रहा है कुछ, ठीक है, कि आई एम गेटिंग दैट सॉन्ग होठों से छू लो तुम, ठीक है. मुझे वो थोड़ा टॉक्सिक गाना लगता है. आई डोंट नो कि यू नो, ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन. What? जब प्यार करे कोई तब देखे केवल मन. आई मीन पीपल दीज डेज दे आर नॉट लाइक दैट, ठीक है. दे डोंट सी योर मन, दे सी योर बॉडी, ठीक है. एंड आई डोंट नो, मैं तो पता नहीं कैसी कैसी अटपटी चीज़ें सुनती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे. पता नहीं कोई भी रैंडम इंसान आ रहा है, ठीक है, एंड दे आर लाइक वो मुझसे भी छोटा है, ठीक है, और वो बंदा मेरे को कह रहा है शक्ल देखी तूने अपनी. आई वाज लाइक ब्रो, मैंने तो अपनी इतनी सारी फोज रोज डाल रखी है, तू अपनी शक्ल देख तो दिखा भी नहीं पा रहा, टेढ़ा मुँह कर रखा है अपनी पिक्चर्स में. आई मीन मेरी इतनी लड़ाई होती है इंस्टाग्राम पे किसी भी रैंडम इंसान से. मैं कभी कभी सोचती हूँ कि एक दिन ये सारे लोग इकट्ठे आके मुझे मार के ना चले जाएँ, मतलब जान से मार के, ठीक है. गॉड मैं कितना बोलती हूँ. वी हैव सजदा, दिस इज़ फ्रॉम माई नेम इज़ खान वाला. अगेन आप कोई सा भी सुन सकते हो. नॉट गonna लेट यू लीव आवर बेड लव. बेड पे तो ये ले जाना ही चाहते हैं, खैर वो तो दिख ही रहा है. अगर ये कुछ शादी वादी के टाइम पे हो रहा है ना, मतलब आपकी शादी के टाइम पे नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब ये कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे ब्याह शादी हो रही है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे रूम्स होते हैं, तो ये पर्सन आपसे पूछ सकता है लेट्स मेक आउट. यू मेक मी हार्ड एज हेल. आप इनको नरक की तरह ठोस कर देते हो. सॉरी, इतना गंदा ट्रांसलेशन. ओके वी हैव तमिलनाडु. ओह आई हैव स्टोरी फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है, ये नहीं बताऊंगी, सॉरी. कितना बोलेंगे, कितनी लंबी रीडिंग कर देती है अपनी ही बकवास कर करके ये. आई नो दिस इनोसेंट फेस हाइड्स अ लॉट ऑफ डार्क डिज़ायर्स, ठीक है. तो आपका जो ये जो इनोसेंट सा मासूम सा फेस है, ये बहुत सारी डार्क डिज़ायर्स से भरा हुआ है. इनको पता है अंदर से आप क्या ठरकी हो, ठीक है, बट आपको कंट्रोल करना है इसके सामने, इसको नहीं दिखाना. ये तो चाह ही रहा है. वी हैव लेट द वर्ल्ड बर्न फॉर यू. ये पर्सन आपको ऐसी वाइब्स देगा कि यू नो, वो लड़के देखे आपने जो थोड़ी ज़्यादा ही किताबें पढ़ लेते हैं, फिर वो ट्राई करते हैं ज़बरदस्ती ऐसा बनने का, यू नो, जैसा बुक्स में वो आदमी होता है ना, कठोर सा, और वो तुम्हारे लिए दुनिया जला सकता है ना. वो आपने देखे हैं छपरी टाइप ऑफ लड़के जो ऐसी हरकतें करने का ट्राई करते हैं बट बन नहीं पाते. एक्चुअली इस पर्सन के साथ थोड़ा सा अलग सिनेरियो है. ये पर्सन दिखता डैशिंग है, ठीक है, हाँ दिखता डैशिंग है, और यू नो ये लड़का एक्चुअली चाहे तो किसी को भी पुल कर सकता है. इसीलिए यू नो, हाँ अगर आप बहुत ही इनसिक्योर हो, बहुत ही अपनी बॉडी को लेके ऐसे हो ना कि मैं अच्छी नहीं दिखती या मैं यू नो सुंदर नहीं हूँ, ये देखो कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है, तो आपको ये करना बंद करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आप खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हो. ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये जो नौटंकीबाज, ये ऐसी ही लड़कियों को ढूंढ रहे होते हैं जो इनसिक्योर होता कि यू नो उसको प्यार दिखा के 4 दिन का थोड़े मज़े ले सकें फिर निकल जाएँ. सो आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, है ना. आधे लोग सोच रहे होंगे कि इतना बकवास क्यों कर रही है. पीपल डाई फॉर देयर लव बट आई कैन लिव फॉर यू. वुड यू लिव फॉर मी टू? दिस इज़ हाउ आई टॉक टू माई सिस्टर. यू नो जब भी मेरे को उसको कुछ समझाना होता है ना, मैं उसको ऐसी अटपटे तरीके से समझाती हूँ. शी इज़ लाइक दीदी यार क्या हो आप, क्या आइटम पीस हो. तो आई एम सॉरी, मैं सबको ऐसे ही बोलती हूँ. तो यू गाइज आर ऑल्सो माई फैमिली, लाइक यू नो, तो मैं आपसे भी ऐसे ही बोलती हूँ. ओके वी हैव अ सॉन्ग पहली दफ़ा. तो
पहली दफ़ा का तो पता नहीं कौन सी दफ़ा प्यार हो रहा होगा इसको, बट ठीक है, it's all up to you. If you want to kiss him, so kiss him. If you want to make out, go make out. But ये पर्सन तो थोड़ा ऐसा ही है, हवसी ठरकी, ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, नो लॉन्ग टर्म प्लान्स। ये पर्सन एक्चुअली चाहता ही नहीं है कि किसी को कमिट करे। ये ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि हमेशा फ्रीडम में रहे, किसी से भी किस कर लिया, किसी के साथ इंटीमेट हो गया, फिर उसके बाद छोड़ दिया। सो ये थोड़ा ऐसी मेंटालिटी का पर्सन दिख रहा है, ठीक है। सो या this is a reading pile 1. I hope you guys I don't know enjoyed it or not, but tell me in comment section about your views and I will see you later. Bye bye. Hey pile 2, welcome to your reading. If you chose this pile, I'm so sorry guys, I don't know why I'm laughing a lot today. Wait, let me just मैं थोड़ा काम होके आती हूँ। ओके गाइस, सो इफ़ यू चोज दिस जुलाई टू दिसंबर, या फिर आपने ये वाला शादी का ब्याह का कार्ड चूज़ करा है। नंबर 3 कुड बी सिग्निफिकेंट। आने वाले 3 महीने में आपका बच्चा मैं आपके फ्यूचर स्पाउस से, आप सोलमेट से मिल सकते हो। गॉड, मैं पागल हो जाऊँगी एक दिन। ओके, अरे सब उड़ गया, उड़ना नहीं है, ऐसे इधर आओ। या फिर आपने ये ब्रेसलेट चूज़ करा है। गाइस देखो, आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। मे बी यू हैव सम सोल कनेक्शंस, बहुत सारे कार्मिक्स भी होंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी कार्मिक से डील करके उससे कनेक्शन ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। तो हाँ, अब आपके ऊपर है, आप किसी पास्ट के साथ रीयूनियन करना चाहते हो या नहीं को चाहते हो, है ना। किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। और अगर किसी टॉक्सिक इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि मत करो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपके सोलमेट का डिले होता रहता है, बस जो लिटरली आपका पार्टनर होता है उससे डिले होता रहता है मिलन आपका, ठीक है। सो या आई एम सो सॉरी गाइस, ठीक है। मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा नॉन चैलेंज काइंड ऑफ पर्सन हो गई हूँ, ठीक है। मैं पहले भी थी बट अभी ज़्यादा हो गई हूँ, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना, ठीक है। मैं बीच बीच में फालतू में हंसती रहती हूँ, मेरा हो गया। ओके, वी हैव नंबर 34। हे भगवान, नंबर 34 ऑक्यूपेशन। ओके, मैं एक बार सारे कार्ड्स निकाल लूँ, फिर आपको विस्तार से बताऊँगी। वी हैव नंबर 20 हाउस। वी हैव नंबर 25 हाई ऑनर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तुम इधर आओ जरा, ऊपर जाओ। वी हैव स्पाई। वी हैव, रुक जा यार, क्यों हिल रहा है। वी हैव कन्फेशन। ओके, वी हैव दूरियाँ। ओके, आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं, मैंने 2 निकाले थे सिर्फ, पता है। कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा आ गया तो फिर तो क्या ही बोलूँ मैं। सो देखो, पाइल टू, सॉरी। सबसे पहले तो मुझे आप अपने काम में बहुत सीरियस होते हुए दिख रहे हो। अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि मेरी ये जॉब लगे, वो जॉब लगे, वो आप अचीव ज़रूर करोगे। जिस तरीके से आप चल रहे हो, आई डोंट नो, आई एम सीइंग दैट आप कुछ बड़ा करने वाले हो, मतलब कुछ अच्छा करने वाले हो, ठीक है। इवन योर फैमिली विल बी लाइक कि फैमिली पीपल विल बी लाइक कि ये कैसे हो गया, ठीक है। यू आर लाइक सरप्राइज मदर, आगे खुद लगा लो। वी हैव ऑल्सो कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं, आपके जो स्पिरिट्स हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द राइट पाथ। और आप राइट पाथ पे हो भी अपने पर्सन से मिलने के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। कोई आपकी तरफ डिस्टेंस से आ रहा है जो आपको स्पाई कर रहा है और वो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता है, ठीक है। तो तैयार हो जाओ इस पर्सन के लिए, ठीक है। वी हैव द जजमेंट नंबर 20। क्या बात है, शुरुआत ही मेजर अरकाना से हुई है। ये रीडिंग कुछ तबाही जाएगी, ऐसा फील हो रहा है मुझे। मैंने कार्ड्स देखे नहीं बट लग रहा है मुझे। वी हैव नंबर 20, 21,
Number, oh my god, we have the lovers. We have the death. Three major arcanas. We have the fool. 4 major arcanas. Have the empress. क्या बात है. 1 2 3 4 5 तो मेजर अरकानास ही है. स्ट्रॉन्ग टॉरस, जेमिनाई, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस. ओके गाइज, आपकी मैनिफेस्टेशन टाइप ऑफ पर्सन आएगा आपकी लाइफ में. किसी टाइप का पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आएगा. पास्ट से किसी के साथ रीयूनियन, किसी कनेक्शन में रीबर्थ चाहते हो वो आएगा. चाहते हो कि कोई आपसे आके आपके पैरों में गिड़गिड़ाए, घुटनों पे गिर के माफ़ी मांगे, वो भी होगा आपके साथ. आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, बिकॉज यू आर द एम्प्रेस. ठीक है, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपने फॉर्म में हो. आपको अपनी वर्थ समझ आ रही है और कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो समझ के कि आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में. ऐसे ही बढ़ते रहोगे तो लिटरली मैं कह रही हूँ एक ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में फास्ट आपको खुद नहीं समझ आएगा क्या हो रहा है. और एक्चुअली मुझे आप अपने फॉर्म में आते हुए दिख रहे हो. आप अपने एलिमेंट में हो. ठीक है, आप वो वाले एनर्जी में हो कि आई एम द क्वीन. ठीक है, सो वाओ कोई है आपकी तरफ आ रहा है. ठीक है, दिस इज़ अ यूनिवर्स वाला पर्सन. ठीक है, मतलब यूनिवर्स आपको सेंड कर रहा है ये पर्सन. आपके स्पिरिट्स आपको सेंड कर रहे हैं ये पर्सन. एंड दिस इज़ योर लव. दिस इज समबडी जिसके साथ अब आपकी शादी होगी. ओके आप लिव इन में भी मूव कर सकते हो उस पर्सन के साथ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब सीधा ब्याह शादी की ही बात हो जाए. हाँ ओके. अच्छा, ऐसा थर्ड पार्टी भी दिख रही है यहाँ, पता है अभी मुझे. अगर ये कोई पास पर्सन है ना, रियूनियन चाहते हो तो यहाँ थर्ड पार्टी हो सकती है. ये कनेक्शन नहीं तोड़ पा रहा है पर्सन उससे, बट आपको भी नहीं भूल पा रहा है. अब इसको समझ नहीं आ रहा आपकी तरफ कैसे आया जाए, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ज़्यादा कंट्रोलिंग है. ठीक है, बट ऑफकोर्स अगर किसी पर्सन ने आपको बहुत ही बेइज्जत करा है, पता नहीं क्यों, हम सो सॉरी मैंने थोड़ा गलत वे में बोला, बट अगर आपको बहुत ही नीचा दिखाया है, आपको ऐसा फील कराया दैट यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, यू डोंट डिज़र्व एनीथिंग, लव एंड ऑल, तो वो पर्सन आपको याद कर करके परेशान है. यूनिवर्स उसको रुला रहा है. वो आपको याद ना करने के चक्कर में कभी थर्ड पार्टी से बात कर रहा है, कभी अपने ही काम में व्यस्त हो रहा है, बट भूल नहीं पा रहा. ठीक है, आई एम गेटिंग दैट सॉन्ग, मुझे नहीं तुझे जीना है मेरे बिना. ठीक है, सो नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं दिख रहा कि आप यू आर इन दैट एनर्जी दैट आई डोंट गिव अ फक. ठीक है, आप ऐसी एनर्जी में हो और ये पर्सन को लग रहा है कि आप इनको याद कर रहे होगे. अरे यार कितनी खुशफहमी में रहते हो तुम. खैर छोड़ो, जो भी है. अब किस की बात करते हैं, है ना. अब आपकी जो किस होगी पायल जो वो कुछ इस तरह होगी कि आप बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा. अनएक्सपेक्टेड वे में. ठीक है, आपको ये पर्सन बाहर कहीं मिलने के लिए पूछेंगे. ऑफ कोर्स आपको कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा, बाहर मिलने के लिए पूछेंगे, आपसे बोलेंगे लेट्स मीट आउटसाइड. मुझे बहुत बड़ा सिनेरियो यहाँ नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ही बताऊँगी आपको. आप वहाँ बड़ा सुंदर बन के जाते हुए दिख रहे हो. ये मुझे दोपहर से शाम का टाइम दिख रहा है, मतलब 3:30 या 4-4:30 बजे से 6-7 बजे तक का. ठीक है, उससे ऊपर टाइमिंग नहीं दिख रहा है. ठीक है, आप जा रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो. ठीक है, आप बिल्कुल इस पर्सन को ऐसा दिखाना चाहते हो कि आपसे सुंदर औरत नहीं. अगर ये पर्सन आपको छोड़ के आप चला गया तो ये रिग्रेट करेगा ज़िंदगी भर. ठीक है, और ये करेगा भी ऑफ कोर्स अगर गया तो. जैसे मुझे लॉन्ग टर्म दिख रहा है. ये पर्सन आपसे मिलेगा एंड देयर विल बी अ डायरेक्ट कन्फेशन कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं बस. ठीक है, एंड आई एम सीइंग कि आप हाँ करोगे. ठीक है, आपको बड़ी खुशी मिलेगी अंदर से. यू विल बी लाइक yes I have achieved my person. wow. और आप बड़े खुश हो. आप ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए बड़ा क्रिएटिव सा ऑफर लेके आए हैं, आपके लिए डांस कर रहे हैं, आपके साथ सिंग कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, या आपके लिए सिंग कर रहे हैं, कुछ फ्लावर्स वगैरह लेके आए हैं. ठीक है, आपको बड़ी अच्छी सी जगह पे डाइनिंग या डाइनिंग के लिए ले जा सकते हैं ऑफ कोर्स.
पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं थोड़ा सा बाहर आते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी अच्छी सी जगह है, ठीक है, कड़ी बड़ी, पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ, कोई बहुत ही अच्छी सी जगह है। ये पर्सन आप मतलब बहुत ही खाली खाली सी जगह है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत भीड़ है, ठीक है, बहुत ही कुछ लोग होंगे और जो होंगे वो अपने में बिजी होंगे, उनको ऐसा कुछ इधर उधर से लेना देना नहीं है। एंड आप दोनों थोड़ी बातचीत कर रहे हो और आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दैट यहाँ कोई पास्ट की बात लेके थोड़ा इमोशंस भर आते हैं, ठीक है। और क्या होता है एकदम से, यू गाइज जस्ट लुक इन टू ईच अदर्स आईज एंड यू गाइज फॉल फॉर दैट किस। और ये किस ओह गॉड, ये किस बहुत ही ज़्यादा ऐसी होगी, आपके सोल को टच कर जाएगी, ठीक है। ये किस जो होगी, आई एम सॉरी, मेरा कभी कभी मेरा वॉल्यूम ख़राब चला जाता है, ओके। बहुत ही सोलफुल होगी, बहुत ही डीप होगी एंड यू माइट क्राई, ठीक है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है इस किस के बाद ये पर्सन आपको एक फोरहेड किस भी देंगे एंड आपको एक चीक किस भी दे सकते हैं, दोनों चीक्स पे, आईज़ पे भी, ठीक है, नोज़ पे भी। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ किसेस आफ्टर दैट, ठीक है। मतलब आपके पूरे फेस पे किस कर रहे हैं, आपके हाथों को किस कर रहे हैं और आप दोनों एक बड़ा डीप सा एक हग शेयर करते हो और उसके बाद अपने अपने रास्ते चल देते हो, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद ये पर्सन सीधा अपने पेरेंट्स को लेके आएगा आपके घर ओके। सो आप दोनों में कुछ डिफरेंस भी दिख रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सोसाइटी से भी लड़ना पड़ रहा है शादी के लिए, हो सकता है घर वालों में से शायद इनकी मदर नहीं मानेगी या इनके फादर नहीं मानेंगे इस शादी के लिए, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का कुछ कल्चरल या समथिंग लाइक ऐसा कुछ इशू दिख रहा है, ठीक है। कुछ या मैंने जैसे बोला ना, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, किसी के लिए कार्मिक भी हो सकता है। मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था, दीदी ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से या कार्मिक से शादी हो सकती है? जी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। कार्मिक का मतलब ये नहीं होता वो ज़िंदगी में आया ही जाने के लिए, वो कई बार आपको सिर्फ लेसन सिखाने आता है, ज़रूरी नहीं है कि उससे आपकी शादी ना हो। क्या पता लेसन सीखने के बाद अलग ही नहीं हो पा रहे हो दोनों एक दूसरे से, ठीक है। तो या यू कैन मैरी कार्मिक, और ट्विन फ्लेम से भी शादी होती है ज़रूर, ठीक है। ज़रूर तो नहीं बोलूँगी बट हाँ, इन many cases, not even most of the cases, बहुत ही रेयर होते हैं वैसे भी। We have third party, friends, family, toxic friends, family influence, okay. So toxicity बहुत है इस पर्सन की लाइफ में। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, मैंने आपको कहा था। ड्रीम, luxurious dreams are coming true in your life. We have love offer from soulmate or twin flame. We have kiss me only or kiss can balance my emotions, love. Oh, we have reunion, keep faith, there's a strong happy relation ahead. Your dream girl or boy person you are manifesting is about to confess. क्या ही बोलूँ मैं, क्या फाइल है। एक मिनट गाइज, मैं आपके ना दूसरे वाले कार्ड्स निकाल लूँ, देन आई विल शो देम टू यू। ओके, सो आपके लिए जो पहला कार्ड निकल के आ रहा है दैट इज़ आई वॉन्ट टू बी योर गुलाम फॉर एवर। तो ये ज़िंदगी भर आपके गुलाम बन के रहना चाहते हैं, वो तो हमें पता चल ही गया है। आपका ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग है, ये जा ही नहीं पाएगा दूर। वी हैव चेन्नई एक्सप्रेस डुओ। सो इफ़ यू हैव सीन दैट मूवी, उसके अंदर दीपिका इज़ बेसिकली मिनिमाइज मोर डोमिनेंट, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे लड़की डोमिनेंट दिख रही है करेक्शन में, या फिर इनकी मदर या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखते हैं इनके लाइफ पे। तो इनको उनसे ना लड़ने में आपके लिए थोड़ा डर लग रहा है, बट इवेंचुअली दिस पर्सन विल कम फॉरवर्ड, क्योंकि यूनिवर्स पुश करेगा। यूनिवर्स इज़ लाइक, जा बेटा चाटा खाएगा, जा। आई एम प्रेइंग एवरी डे टू मीट यू एज सून एज पॉसिबल। अभी नहीं मिलना है आपको इनसे, क्योंकि डे में ही कर रहे हैं ये आपको प्रे। ये रात में जब तक नहीं शुरू करेंगे प्रे करना तब तक नहीं, ठीक है। डे नाइट होना चाहिए ये। इवन इफ़ वी आर फार और अपार्ट, रिमेंबर यू आर समवन हु ओनली हैज़ की टू माई हर्ट। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो इनके दिल की चाबी रखे बैठे हो, चाहे आप दोनों कितने भी दूर क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद आप ही की आती है इसको। बी अवेयर पीपल आर गेटिंग जेलस ऑफ यू, या बिकॉज यू आर एलिवेटिंग, यू आर इन योर एलिमेंट। और मुझे नहीं लग रहा कि आपको फ़र्क पड़ रहा है किसी से, बट आपको अवेयर रहने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि कोई पास से मैनिपुलेटिव भी आ सकता है, तो थोड़ा कोई फ्रेंड वगैरह, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू नो देम बेटर, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है। आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्स को। वी हैव राजस्थान। वी हैव आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू टिल माई लास्ट ब्रेथ। ओह दैट्स क्यूट।
Sensual pillow talks, love and a lot of cuddles. I love you so much. Okay, they love you so much. Of course. यहाँ पे थोड़ा रोना धोना भी हो सकता है, ठीक है, इस पर्सन की तरफ से. They might cry. Sensual touches. Touches भी होंगे किस करते टाइम. Of course. Okay, we have once we will get united. My love, I will make sure you are happy, safe and secure. This person is madly in love with you. I'm not saying obsessed with you. This person is in love with you. ये तो हो गया इनका काम तो. Hey, I know baby these days are very difficult for you, but don't worry, हाँ, I will get you soon. A lot of kisses I am getting. इस person के love language ही आपको kiss करना हो सकता है pile 2, ठीक है. बड़ा चुम्मा चाटी हुआ करेगी आप दोनों के बीच में when you will be together after this kiss. Are you sun? Cause you brighten up my life. Hey. Okay. Yeah, you are entering in your glow up era. I told you. You are in your element. You don't need anyone. You don't care about anyone. And people are getting envious, okay? People are jealous. People can't take it. No matter what, I will always stay by your side. You are becoming that, baddie. Even if you don't have tattoos or, piercings still. Of course, baddie बनने के लिए उसकी ज़रूरत थोड़ी होती है. I am coming very soon. Somebody is coming बड़ा जल्दी. Instant हो रहा है ये सब. बढ़िया. We have third party. थर्ड पार्टी फिर आया है गाइस. यहाँ थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है, तो लिटरली मुझे कोई लव रोमांटिक कनेक्शन दिख रहा है थर्ड पार्टी वाला, ठीक है. तो ऑफ कोर्स ये पर्सन के हाथ में नहीं है ये भी, ठीक है. ये बहुत ही कंट्रोल्ड है अभी, ये कुछ नहीं कर पा रहे वहाँ पे. हो सकता है वहाँ पे कुछ पैसों का मामला है, इस वजह से ये पर्सन नहीं वहाँ से मूव ऑन कर पा रहा है. इनके पेरेंट्स को पता है उस कनेक्शन के बारे में, इसलिए ये लड़ नहीं पा रहे हैं. बट यूनिवर्स इज़ यूनिवर्स, करवा के मानेंगे. सो या दिस इज़